सपा के कई बड़े लोग हमारे संपर्क में। इसीलिए तो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं आप लोगों पर, कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। अपनी नाकामी का ठीकरा कब तक फोड़ेंगे ये लोग? अखिलेश जी और योगी जी को सिर्फ सुबह शाम मंदिर 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 मंदिर, और कुछ है ही नहीं। मुसलमानों की चिंता किसी को नहीं है। नहीं, किसी को नहीं। अखिलेश जी तो कहते हैं उनके पार्टी में कई बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। कौन चेहरा है बताइए? आजम खान साहब नहीं है? वही जिनकी बलि चढ़ा दी गई। क्या आजम खान का नाम अगर अखिलेश यादव होता तो क्या वो जेल में होते? आजम खान साहब को मुस्लिम होने की सजा मिली? हाँ बिल्कुल मिली। और अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है। आप लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते रहते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों का फिक्र समाजवादी पार्टी को नहीं है, तो समाजवादी पार्टी भी तो कहेगी कि अगर संभल में मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, फतेहपुर में मस्जिदों पर आक्रमण हुआ, तो फिर AIMIM के लोग कहाँ थे? MIM के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। क्या भूमिका होने वाली है AIMIM की, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सदाब अंसारी जी हमारे साथ हैं। सदाब जी, ओवैसी साहब तो आए थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तहलका मचा दिया, राम मंदिर को लेकर बयान दिया कि अगर कोई मुसलमान होता तो शायद इनकाउंटर हो जाता। किस तरीके से, पहले बताइए, अयोध्या वाले मसले पे क्या कहना चाहते हैं? निश्चित एक वर्ग है जो राम मंदिर के प्रति आस्था रखता है, और एक अलग विषय है सही या गलत। हमने लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो था वहां तक हमने बाबरी मस्जिद के लिए संवैधानिक संघर्ष किया, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, ठीक है, जिसका निर्माण हो, लेकिन आस्था के नाम पर डकैती डाली गई। इन्होंने जल जंगल जमीन लूटने के साथ साथ भगवान का घर भी लूट डाला, भगवान का चंदा भी लूट डाला, जिनको ये भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, जिनके नाम पे सरकार बनाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। किसके लोग हैं? छोटी मछलियों को फंसा रहे हैं, बड़ों को बचा रहे हैं। यही कहा था ओवैसी साहब ने कि अगर इस ट्रस्ट में किसी मुसलमान को डाल देते तो अब तक बलि का बकरा बना करके खेल खत्म कर दिया जाता। एनकाउंटर, बुलडोजर सब होता, कितनों पे चल गया, क्या हुआ अब तक? कोषाध्यक्ष को जानकारी नहीं है कि पैसा कहां जा रहा था, कहां से आ रहा था, क्या हो रहा था, कुछ जानकारी नहीं। ये बड़ी विडंबना है। और हम समझते हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं काकभूषणी जी कहाँ हैं, पादुकाएं कहाँ हैं? तो जिनकी आस्था वो तो पूछ रहे हैं। एक समाज सेवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जमीन को बेचा और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके मैंने दिया। लोग मुझसे कह रहे थे मत दो, पंडे खा जाएंगे, लेकिन मेरी आस्था थी, मैंने दिया। तो अब उन लोगों के सवालों का जवाब तो देना चाहिए ना। सिर्फ लीपापोती करने से कुछ नहीं होने वाला है। ट्रस्ट की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो ट्रस्ट के द्वारा जनता की आस्था पर डकैती डालने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्रेडिट आप लेंगे तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिम्मेदारी उठाइए ना कि जो गलती हुई है। तो ये सब चीजें हैं, खैर जो करने का। इस गलती के लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? नहीं, उन्हीं के लोग तो है ना ट्रस्ट में। किसके लोग हैं? उन्हीं के लोग हैं, इसीलिए बस अब बचाने का सब प्रयास किया जा रहा है। कोषाध्यक्ष को पता ही नहीं है कि हुंडी से कितना आता है, पैसा कैसे आता था, क्या सिस्टम था, जानकारी नहीं है, SOP नहीं पता है। उनका वो सिग्नेचर अधिकृत नहीं है उनका चेक पे, फिर वो कोषाध्यक्ष है, क्यों है फिर? क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो? कौन है? लेकिन ठीक है, उनका था। अब उन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, अब जनता इसका देखिए क्या कर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर कोई ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता। इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा गया। क्या सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों का इनकाउंटर ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है? नहीं, अगर आरोपी मुसलमान है, दलित है या ब्राह्मण है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल एनकाउंटर बढ़ जाता है। 17,000 एनकाउंटर का क्लेम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। तो सवाल यह है, एनकाउंटर की परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? सबसे दुर्लभ परिस्थिति को एनकाउंटर कहा जाता है जब दुर्दांत अपराधी पुलिस पर हमला करे हथियार से। तो इसका मतलब रोजाना 5 जगहों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर दुर्दांत अपराधी हमला कर रहे हैं और सरकार कह रही है राम राज है। तो ये तो राक्षस राज हो गया ना। फिर ये कहाँ राम राज रह गया? राम राज में बेटियां असुरक्षित नहीं हो सकती, बेटियों की इज्जत नहीं लूट सकती। सीता जी प्रमाण है।
रावण जैसा हाल हुआ। और आज या देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा बेरोजगार है। लेकिन अखिलेश जी और योगी जी को सिर्फ सुबह शाम मंदिर 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 मंदिर, और कुछ है ही नहीं। मुसलमानों की चिंता नहीं, दलितों की चिंता नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति, उन्नति, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवा, किसी की चिंता नहीं है, खाली मंदिर। मुसलमानों की चिंता किसी को नहीं है? नहीं, किसी को नहीं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि मुसलमानों को उनकी चिंता है, उनके पार्टी में कई बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। कौन सा चेहरा है? कौन चेहरा है बताइए? आजम खान साहब नहीं है? वही जिनकी बलि चढ़ा दी गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं हुई, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं हुई, धर्मेंद्र यादव की जांच नहीं हुई, शिवपाल यादव जी की जांच नहीं हुई, अक्षय यादव की जांच नहीं हुई, रामगोपाल यादव जी की जांच नहीं हुई, आदित्य यादव जी की जांच नहीं हुई। जांच हुई किसकी? आजम खान की मुर्गी चोरी कर लिया आजम खान। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होते अगर आजम खान साहब, क्या आजम खान का नाम अगर अखिलेश यादव होता तो क्या वो जेल में होते? नहीं होते। तो ये है उनके यहां बड़ा चेहरा। आजम खान साहब को मुस्लिम होने की सजा मिली? हाँ बिल्कुल मिली, बिल्कुल मिली, इसमें क्या शक है। और अखिलेश यादव जी जिम्मेदार हैं, कितने आंदोलन किए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हम लोग आजम खान साहब के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार आएगी तो उनके ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमे लादे गए हैं वो सब हम वापस ले लेंगे। उन्हें भी पता सरकार नहीं आएगी, जानते हैं अखिलेश जी। वो तो खाली मुसलमानों को वोट लेने के लिए कहते हैं आ रही है आ रही है आ रही है। तो मैं भी बोल रहा हूं मेरी सरकार आएगी तो हम सबको जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम वो बात कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सरकार में आने जा रहे हैं, एक न्यायवादी सरकार का निर्माण होने जा रहा है। हम तो इसलिए वो वादे करते हैं कि किसानों की सेवा हो, मुसलमानों पे अत्याचार जो हो रहा है उसकी समाप्ति हो, या समान रूप से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना हो। मूल विषयों पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन आप लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते रहते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों का फिक्र समाजवादी पार्टी को नहीं है, तो समाजवादी पार्टी भी तो कहेगी कि अगर संभल में मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, फतेहपुर में मस्जिदों पर आक्रमण हुआ, तो फिर एआईएमआईएम के लोग कहां थे? एमआईएम के लोग उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहे थे। एमआईएम के लोग जनता के बीच में जाकर के सरकार से सवाल कर रहे थे, जनता को जागरूक कर रहे थे। जब जरूरत पड़ी तो एसआईआर से लेकर के बाबरी मस्जिद वाले मसले से लेकर के सीए तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। ये काम एमआईएम के लोग कर रहे थे, हमारे विधायक नहीं है। हमारे विधायक होते तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़े होकर के कहते कि आप कैसा हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। उनके विधायकों ने कितना कहा, कुछ फुटेज दिखा दीजिए, हो सकता है मेरे तक ना आया हो। अखिलेश यादव जी ने हो सकता है कोई आंदोलन किया हो उत्तर प्रदेश में, हमें ना दिखाओ, दिखा दीजिए, गलत साबित कर दीजिए। वोट आपने लिया, सवाल हमसे करेंगे। हमारे विधायक गूंगे नहीं बन के बैठते जैसे इनके बने बैठे हुए हैं। फर्क ये है। मुसलमानों की बात लगातार आप कहने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती सामने है। चंद्रशेखर आजाद भी मुसलमानों की बात करने के लिए सामने आते हैं, अखिलेश यादव तो पहले से ही मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ऐसे में एआईएम क्या अलग करेगी कि मुस्लिम समाज आपकी ही तरफ रुख करे? नहीं, देखिए, हम लोग ये बात अपनी रुख के लिए नहीं कर रहे हैं कि कोई हमें वोट दे दे इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। भरोसा तो एआईएम पर जताना होगा ना। मेरे ये विषय हैं, ये मेरी लड़ाई है, इसको मैं संवैधानिक तरीके से लड़ रहा हूं। और जब जब जुल्म होता रहेगा, वोट कितना मिलता नहीं मिलता है, जो जनता का फैसला होगा उसके लिए शुक्रिया, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम संवैधानिक संघर्ष नहीं छोड़ने वाले। जो भी हम संघर्ष मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और तमाम शोषित वंचित वर्ग के लिए संवैधानिक संघर्ष कर रहे हैं, उस लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे अकेले भी खड़े रहेंगे तो हम लोग जुल्म के खिलाफ रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि आपके ही साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्यों आएगा? ये तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला करेगा, और कर चुका है। देखिए बैरिस्टर ओवैसी साहब के कार्यक्रमों में एक काम करके देख लीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं। अखिलेश यादव जी बिना ताम झाम के, बिना दूसरे जिलों से बस भर के मंगवाए हुए एक रैली करके दिखा दें और ओवैसी साहब का कार्यक्रम कर ले, पता चल जाएगा कि जनता किससे प्रेम करती है। और हमें उम्मीद है कि एक नया समीकरण दलित, मुस्लिम और शोषित वंचित वर्ग का सामने होगा, जनता उस पर विश्वास करेगी और एक न्यायवादी सरकार का निर्माण होगा।
अच्छा, लगातार ओवैसी साहब जब आए लखनऊ तो उन्होंने ये बात कही कि अगर कोई दल हमसे गठबंधन करना चाहता है तो हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम हराना चाहते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे आप लोग? नहीं, हमने कब मना किया? हमने तो नहीं कहा। आप तो लगातार हमलावर होते रहते हैं। देखिए, सवाल पूछ रहे, लोकतंत्र में हम लोग की तो अलग दल है ना। हम अपने, जब मेरे समाज पर अत्याचार पर मेरा वोट लेने वाला खामोश रहेगा तो सवाल तो मैं करूंगा ना कि भाई हमने तुम्हें विधायक दिया है, हमने आपको सांसद दिए हैं, क्या इसीलिए दिए थे कि जब मस्जिद गिरे तो आप घर में बैठ जाना, जब मदरसा गिरे तो आप एसी के कमरे में बैठिएगा, जब मेरे घर पे बुलडोजर हो, मेरा फर्जी एनकाउंटर हो तो आराम से आप एसी में आराम फरमाइएगा, इसलिए जीता कर भेजा है क्या? तो सवाल करेंगे। और अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं, तो मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम शौकत साहब के नेतृत्व में हमने सेंटर पे कार्य किया है। लेकिन इस तरीके से तीखे सवाल करेंगे आप अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव क्यों आपके साथ हाथ मिलाएंगे? उनके पास तो एक से एक मुस्लिम चेहरे हैं, इकरा हसन हैं और भी तमाम लोग हैं जो उनकी पार्टी से सांसद हैं, तो फिर ओवैसी साहब के से हाथ क्यों मिलाएंगे? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल तय करते हैं कि विधायक क्या करेगा, सांसद क्या करेगा। अच्छा बताएं कि इकरा हसन साहिबा हो या जितने भी एमपीज हैं, इन्होंने जमीन पर, सड़क पर कौन सी मस्जिद के गिरने के बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन किया बड़ी इज्जत के साथ। नाम के आगे टैग लग जाने से आप मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के नेता वो होगा जो मुसलमानों के हित की बात करेगा, जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करेगा। कोई गूंगा हमारा नेता नहीं हो सकता। आपने बड़ी बात इकरा हसन का नाम लेकर कही कि इकरा हसन ने भी कभी मस्जिदों के लिए खड़ी नहीं हुई। वो नहीं, एक मैं इकरा जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सभी के लिए बोल रहा हूं कि वो दिखाएं ना कि कब उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं घटती हैं। हर एक हफ्ते में किसी मस्जिद को नोटिस दिया जाता है, फिर गिराया जाता है, ये सब चल रहा है। तो सपा का डेलीगेशन तो जाता है मिलने के लिए ना, जहां भी घटनाएं होती हैं। कोई घटना बताइए ना। संभल जाना चाहता था सपा का डेलीगेशन। ये तो नौटंकी करते हैं, ये नौटंकी करते हैं कि सांसद को जाने नहीं देंगे क्या? ये सब नौटंकी है, मैच फिक्सिंग है ये सब। ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ये देख रही है कि ये लोग किस तरीके से भ्रांतियां फैला रहे हैं, और अब भ्रांतियों में आने वाला नहीं है। अब हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, अब ताबेदारी नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, दरबार लगाएगा न्याय का। और बैठो वैसे साहब को नेता मान चुका है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। 27 में क्या कुछ तैयारी होने वाली है आपकी? मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने 200 सीटों पर संगठनात्मक प्रक्रिया को पूर्ण किया है, और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें अवसर देगी। सभी लोगों को अवसर दिया गया, लेकिन ये लोगों ने न शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और महिला अपराध को रोकने में ये सब मूल जो कार्य थे नहीं कर पाए। कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है? नहीं, अभी तो बहुत देर है चुनाव में, ये तो हम लोग तय करेंगे। तैयारी तो चल रही होगी। हाँ बिल्कुल चल रही है। कितने सीटों पर? क्योंकि मैं कैसे बता दूं, मैं अपने घर में क्या प्लान है आपके जरिए पता चल जाएगा। बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, सपा को भी, दूसरे दल को भी। मैं अपनी पॉलिसी दूसरे को, मेरी तो बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है। सपा के कई बड़े लोग हमारे संपर्क में, लेकिन मैं क्यों बताऊं? बड़े दावे आप कर रहे हैं कि सपा के कई लोग आपके संपर्क में हैं। मैं वही कर रहा हूं, जो आना चाहता है, जो बैरिस्टर ओवैसी साहब की विचारधारा से प्रेरित है, हमारा स्वागत है, स्वागत है। जो संविधान योद्धा और इस देश की धरोहर के समान लोकप्रिय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर के जनसेवा का कार्य करना चाहता है, तो हम तो स्वागत करते हैं। हम तो उनके नीचे बैठते तैयार, आप बैठिए, आप करिए नेतृत्व, लेकिन आपको न्याय की बात करनी पड़ेगी, मेरे नेता के विचार को मानना पड़ेगा आपको। ये हमारी शर्त है। ये सीटों का सवाल इसलिए था क्योंकि अखिलेश यादव भी कहते हैं 403 सीटों पर हमारी तैयारी है, और भी पार्टियां कहती हैं 403 सीटों पर हमारी तैयारी हो रही है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अभी कहिए ना। उनके सपने में तो 270 सीट आई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वंदे भारत में, राजधानी में, या कौन सी ट्रेन में। ये तो बताया नहीं उन्होंने, खाली बताया कि सीट आई है सपने में। वो खाली सपने में मुख्यमंत्री बनेंगे, और देखिएगा जब नतीजा आएगा, उनका समाज भाजपाई हो चुका है, वो कहां वोट बचा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदारी से ये फैसला ले चुका है, जब तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा वोट नहीं है, तो मैं क्यों अपना वोट खराब करूं, मैं अपना नेता बनाऊंगा। उनका समाज बीजेपी में जा चुका है, तो कहां बचा है कुछ भी।
देखिएगा, पहले से इससे ज्यादा बदतर स्थिति होगी, आप देख लीजिए, लिख लीजिए मेरी बात को। इसीलिए तो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं आप लोगों पर, कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। हाँ, बुंदेलखंड में मैंने जिताया है, बुंदेलखंड में तो मैंने जिताया ना बीजेपी को। कौन ने, किसने जिताया? कन्नौज में सांसद आप हैं और विधायक वहां की कौन सी पार्टी के हैं? मैंने जिताया। अपनी नाकामी का ठीकरा कब तक फोड़ेंगे ये लोग को? अच्छा, मनोज पांडे को बीजेपी में किसने भेजा? पूजा पाल को मैंने भेजा। अच्छा, अपर्णा यादव जी को किसने भेजा? शिवपाल यादव जी कहते थे मैं डायरेक्ट संपर्क में हूं अमित शाह जी के, हमने बोला था। ये सब मजाक बन चुका है, इन लोगों के आरोप मजाक बन चुके हैं। लोग चौराहे पे मजाक उड़ाते हैं इन आरोपों का, बोले देखो देखो क्या नया नया डायलॉग बाजी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि जो बेहतरीन फैसला होगा उत्तर प्रदेश की जनता उस हिसाब से फैसला लेगी, अपना नेता अपने बीच में से बनाएगी। बड़ा फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव में सुनाएगी। हाँ बिल्कुल सुनाएगी इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है। ठीक है, सदाब जी थे हमारे साथ, एआईएमआईएम पार्टी के नेता हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का मिजाज बदलने वाला है और कहीं ना कहीं ये मिजाज एआईएमआईएम के पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक।